उसे नहाए हुए 10 साल हो गए हैं और यह पहली बार है जब वह किसी बाथ हाउस में आया है। लेकिन उसे डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए उसमें से बार बार भिन-भिनाने की आवाज आ रही है। चिढ़कर मालिक चिल्लाने के लिए तैयार होकर अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी के टैटू देखता है उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। क्योंकि कोरिया में आपके पास जितने ज्यादा टैटू होते हैं आपकी गली में इज्जत उतनी ही ज्यादा होती है। इस लड़के ने सिर्फ अपनी क्रश का नाम टैटू कराया था और किसी तरह स्कूल का बॉस बन गया। जब वह जैक को नहाकर ताजा दम अपनी क्रश के साथ खड़ा देखता है तो वह जैक को कमरे के पार किक मारता है, फिर उसे एक सुनसान इमारत में घसीट कर ले जाता है और उसकी पिटाई करता है। लेकिन जब जैक की शर्ट फट जाती है और नीला ड्रैगन टैटू दिखाई देता है तो छात्रों को आखिरकार एहसास होता है कि वे कितने बेवकूफ हैं। जैक तुरंत उसे अपनी शर्ट से ढकता है, फिर चुपचाप अपनी बहन के साथ चला जाता है। लेकिन 10 साल पहले वह किसी से नहीं डरता था। उसने एक बार अकेले 6 उपद्रवियों से लड़ाई की थी, उनमें से एक मर गया और 5 घायल हो गए और जैक गैर इरादतन हत्या के लिए जेल चला गया। पीड़ित की मां उससे मिलने आई। उसने देखा कि जैक बुरा इंसान नहीं था, उसने बस एक भयानक गलती की थी, इसलिए उसने उसे एक नोटबुक दी। अगर वह अपनी जिंदगी बदल सके तो वह उसे माफ कर देगी। जैक ने इसे बहुत संजो कर रखा। बाहर निकलने के बाद वह जो कुछ भी करना चाहता था वह सब उसमें लिख दिया। यह अंदर उसका एकमात्र सहारा बन गया। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। जैक आखिरकार रिहा हो गया। जेल ने उसका गुस्सा शांत कर दिया था और बाहर की दुनिया उसके लिए पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने पुराने गिरोह से मिलने गया, बस यह जानना चाहता था कि वे कैसे हैं और उन्हें बताना चाहता था कि वह बाहर आ गया है। उन्होंने ऊपरी तौर पर सम्मान दिखाया, लेकिन जैक के जाते ही उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने आदमियों को उसे देखने का आदेश दिया। इस बात से चिंतित थे कि कहीं वह उनका इलाका न छीन ले। फिर जैक एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचा। इसे पीड़ित की मां चलाती थी। जब उसने जैक को देखा तो एना खुशी से झूम उठी, लगातार पूछ रही थी कि वह कैसा है। जैक बस मुझे माफ करना कहता रहा। एना जानती थी कि वह अपराध बोध महसूस करता है, इसलिए उसने उसे अपना धर्मपुत्र बना लिया, सिर्फ उसके लिए बारबेक्यू पकाने के लिए। रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया और यहां तक कि उसे खुद अपने हाथों से खिलाया भी। उसकी बहन ने यह देखा और थोड़ा जलन महसूस की, क्योंकि जब से उसका भाई मरा था उसने अपनी मां को इतना खुश नहीं देखा था। अगले दिन जैक अपने टैटू को हटाने के लिए अस्पताल गया। वह लोगों को डराने के लिए उस पर निर्भर रहता था। अब वह नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया इतनी बड़ी चीज हटाने में बहुत खर्च आएगा। गरीब और हताश जैक को एक ऑटो शॉप में काम मिल गया, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण पुलिस लगातार जांच करती रहती थी। इस बात से चिंतित थी कि वह फिर से अपराध करेगा। बॉस ने उन्हें बताया कि जैक कड़ी मेहनत करता है, कहा कि वह एक अच्छा बच्चा है। यह बदलाव अविश्वसनीय था। उस रात जैक ने एना के लिए एक अच्छी जोड़ी जूते खरीदने के लिए अपनी पहली तनख्वाह का इस्तेमाल किया और अपनी बहन के लिए वह कैमरा खरीदा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसके बदलाव ने एना को गौरवान्वित किया और उसकी बहन ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, किसी को इसे बर्बाद करना था। स्थानीय गैंगस्टर एक काउंसिलमैन के साथ मिलकर कस्बे के पुनर्निर्माण के लिए एकजुट हो गए। रेस्टोरेंट वालों ने हटने से मना कर दिया। काउंसिलमैन ने कहा कि जो कोई भी इस समस्या को हल करेगा उसे नया नाइट क्लब मिलेगा। मार्क ने तुरंत यह काम ले लिया। अगले दिन वह अपने आदमियों को रेस्टोरेंट लाया और सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। जैक उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो गया। मार्क दिखावा करने के लिए तैयार होकर इतराता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उसने जैक को देखा वह जम गया और सबको रुकने को कहा। पता चला कि वह जैक के अधीन काम करने वालों में से एक था और जानता था कि जैक कितना खतरनाक था। लेकिन जैक ने बस उसे जाने और कभी वापस न आने के लिए कहा। जैसे ही मार्क बाहर निकला उसका सारा घमंड गायब हो गया। वह बस राहत महसूस कर रहा था कि उसने लड़ाई नहीं की। जब जैक ने एना से पूछा कि वे क्यों आए थे तो उसने सच्चाई छिपा ली, इस डर से कि जैक अपना नियंत्रण खो देगा। उस रात काउंसिलमैन का ड्राइवर जैक के पास पहुंचा। वह भी 10 साल पहले उस लड़ाई में था। जैक ने उसके एक पैर को अपंग कर दिया था, लेकिन वह बदला लेने नहीं आया था। वह जैक को चेतावनी देने आया था। रेस्टोरेंट को निशाना बनाया जा रहा था और चीजें बिगड़ने से पहले उन्हें वहां से हटना होगा। निश्चित रूप से अगले दिन जब जैक बाहर गया हुआ था, मार्क अपने आदमियों को वापस रेस्टोरेंट ले आया।